हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के 100 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और जो भी बच्चे इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। आपका पेपर फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग में हो, कोई भी मतलब नहीं है, इसमें से 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का निबंध है, इसमें से आपको बताना है कि कौन भीमराव अंबेडकर का निबंध है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? भीमराव अंबेडकर का निबंध है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था। यहां पे आपको बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां पे हुआ था। तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि कुलसुम कौन थी। यहां पे आपको बताना है कि कुलसुम कौन थी। तो कुलसुम हलवाइन थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि अनामिका किस काल की कावित्री है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर कि अनामिका किस काल की कावित्री है। तो समकालीन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। तो ननकाना साहब में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे, जिसमें से 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। यहां पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि खोखा कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा कौन था। तो खोखा सेन साहब का बेटा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि एक वृक्ष की, यहाँ पे देखिए, एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आने वाला है। यहाँ पे देखिए, भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। तो सादिक हुसैन था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर, और ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो 11 रुपए खो गए थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। तो जो सेन साहब हैं, ये 20 के दांत कहानी के पात्र हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कि आंख का पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आंख जो है, इसका पर्यायवाची यानी दूसरा नाम क्या होगा। तो नेत्र भी होता है, नयन भी होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 14
14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने वाला है कि मनुष्य का नाखून था। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का नाखून क्या था, तो प्राचीनतम हथियार था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है, तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, ये 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आने वाला है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं, तो ये गांवों में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो उर्वशी के लिए मिला था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या काम करती थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आने वाला है बोर्ड परीक्षा में कि मंगमा क्या काम करती थी, तो जो मंगमा थी वो दही बेचने का काम करती थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या हो गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर कि पहले दिन पपाती को क्या हो गया था, तो बुखार हो गया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है, तो किस में होता है, तो शारीरिक, बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये दिनकर की रचना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत से हमने क्या सीखा, साहित्य कौन सी विधा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हमने क्या सीखा, साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये भाषण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो सीता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मंगू को लोग, यहाँ पे देखिए मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर कि मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया था, तो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न हो बहु आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा कि लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लक्ष्मी थी वो लक्ष्मण की कौन थी, तो पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो यहाँ पे देखिए पेशे को निर्धारित करना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये
देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। यहां पे आपको बताना है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है, तो विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बहादुर था वो कौन था, तो जो बहादुर था वो कहानीकारक का नौकर था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो महात्मा गांधी जी थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो महात्मा गांधी जी थे वो 2 पत्रिका का संपादन किए थे, और ये दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पहला तो हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी। एक और पूछा जाता है कि यंग इंडिया का संस्थापन यहाँ पे संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव स्पष्ट होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव स्पष्ट होता है, तो मातृ प्रेम स्पष्ट होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न और इसमें पूछता है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहां लौटने की बात करता है, तो यहां पे देखिए बंगाल में लौटने की बात करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि लक्ष्मण कहां नौकरी करता था। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कहां नौकरी करता था, तो जो लक्ष्मण था वो कोलकाता में नौकरी करता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि बच्चा कहां आकर थम जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चा कहां आकर थम जाता है, तो देखिए अंगा पर बच्चा आकर थम जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटकर आए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटकर आए थे, तो 1915 ईस्वी में लौटकर आए थे, इसे आपको याद रखना है। और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि किस कवि को प्रेम का पीर कहते हैं, और यह प्रश्न 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किस कवि को प्रेम का पीर कहते हैं, तो घनानंद को प्रेम का पीर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि रसखान को शिक्षा किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान को शिक्षा किसने दिया, तो विठल नाथ ने दिया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में निम्नलिखित से लिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। ये आपको बताना है कि जो दही वाली मंगमा कहानी है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है, खोखा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मदन पे आप लोग टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए सिक्कों पर कौन सी लिपि लिखी गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए सिक्कों पर कौन सी लिपि लिखी गई थी, तो ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आएगा ही आएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं,
यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था, तो छोटी बेटी ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है, तो कौन है, तो वो है संस्कृत, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर, और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा कि मंगमा कौन थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या थी, तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, जिसमें से आपका यहाँ पे 35 प्लस प्रश्न हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि रंगपा था। यहाँ पे आपको बताना है कि रंगपा कैसा था, तो ये जुआड़ी किस्म का आदमी थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि क्या सब कुछ बता देती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सब कुछ बता देती है, तो जो आंखें होती हैं वो सब कुछ बता देती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो जो अमराई का कुआं है ये रास्ते में है, इसे आपको याद रखना है, और ये प्रश्न हूबहू आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था, तो अपनी बहू नजमा से विवाद था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि आजकल भारत के लोगों को किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि आजकल के लोग जो भारतीय हैं वो किस भाषा को बोलना अधिक पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को बोलना वो लोग पसंद करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। यहाँ पे देखिए रसखान किसके भक्त थे। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान जो थे ये किनके भक्त थे, तो श्री कृष्ण के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है, तो नरकट के घास से बनाई जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे, तो जो यहाँ पे देखिए जो उस्ताद थे बिस्मिल्लाह खां ये प्रसिद्ध क्या थे, तो ये शहनाई वादक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी, तो 3 मछलियां खरीदी गई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ है। यहाँ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में रहेगा आपके कि रोन नदी कहाँ स्थित है, तो जो रोन नदी है ये फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख केंद्र कौन रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख केंद्र कौन रहा है, तो एफिल टावर और अवेन्यू दोनों रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56
56 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहां बसता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू आएगा कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहां बसता है, तो गांव में बसता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि वारेंग हेस्टिंगस कहां का गवर्नर था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वारेंग हेस्टिंगस कहां का गवर्नर था, तो जो वारेंग हेस्टिंगस था ये भारत का गवर्नर था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है, तो जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो ये पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो मार खाना मामूली बात था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो भी बच्चे सही से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस 100 प्रश्न में से 35 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। आपका पेपर फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में हो, किसी भी सीटिंग में हो, 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, तो भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण यहाँ पे देखिए बेरोजगारी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी, तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। और किस कलर की थी, तो काली कलर की थी, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि मदन के पिता का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के पिता का नाम क्या था, तो मदन के पिता का नाम गिरधर था। और गिरधर कहाँ काम करते थे, तो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 65 नंबर। इसमें से आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है, तो ये उड़ीसा की लिपि है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। ये आपके कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न की बहादुर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो जो बहादुर था वो कर्मठ और ईमानदार था, तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आने वाला है। यहाँ पे देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज और उनके पिताजी किस दरबार में नाचते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 70 नंबर कि बिरजू महाराज और उनके पिताजी किस दरबार में नाचते थे, तो किस दरबार में
नाचते थे? तो रामपुर के दरबार में नाचते थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है कि अविन्यो किस देश में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अविन्यो किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है कि अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि संतु किस कहानी का पात्र है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संतु जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो ये मछली कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर, और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं, इसे आपको याद रखना है, जो सिखों के प्रथम गुरु हैं। और सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है, तो इसे आपको याद रखना है, ये सिखों के 10वें गुरु हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह है, इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर कि किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 78 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है? तो यहाँ पे देखिए कौन चौकन्ना रहता है? तो द्वार पर खड़े यहाँ पे देखिए बुढ़ा वृक्ष क्या रहता है, चौकन्ना रहता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान किनकी रचना है? तो ये अनामिका की रचना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर, और 81 नंबर प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत की दर्शन कहाँ होता है? तो ग्रामीण भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी? यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी? तो जो निर्मला थी ये लेखक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जो मैक्स मुलर थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो जो बहादुर था वो नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है, और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी? तो मैनपुरी में हुई थी, इसे
इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर की जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गाय जातिवाचक संज्ञा है, नदी भी जातिवाचक संज्ञा है, शहर भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे देखिए विवेकानंद ये क्या है, नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न की अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेत्री होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर की नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इज्जत जाना होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि ताज का पर्यायवाची निम्न में से कौन होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताज का पर्यायवाची निम्न में से कौन होगा, तो ताज का पर्यायवाची मुकुट होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि हित चाहने वाला। यहाँ पे आपको बताना है कि हित चाहने वाले को क्या कहते हैं, तो हितैषी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न की इबादत का अर्थ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है, तो उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है, और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो अपने आदमी को कम आंकना होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, तो खोखा है, जिसका दूसरा नाम कासू है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, तो लूह से हुई, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पे हुआ था, तो डुमरांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो किस देश पर गिराया गया, जापान पर गिराया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 98 नंबर, तो घनानंद को मार डाला, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, यहाँ पे कहाँ हुआ था, यह यहाँ पे होना चाहिए कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर, और 100 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और आपका पेपर फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में हो, इससे 35+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। तो इसे आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।